एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट के इस सीरीज के 13वें भाग में मैं फिर से हाजिर हूं। तो चलिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप प्रश्न का जो सीरीज है हमारा जीके सुपरफास्ट, उसका 13वां भाग आज पहली क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। रोज रात 8 बजे आना नहीं भूलिएगा एग्जाम द्वार चैनल पे। ये पार्ट 13 है और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी सेट के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था? ऑप्शन है, कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था, अंग्रेज बिना उत्तरदायी के अधिकारों का उपभोग करते थे, या कृषकों पर राजस्व का इतना भार अधिक था कि अनेक किसान भूमि छोड़कर चले गए, या उपयुक्त सभी। तो बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था? तो सबसे बुरा प्रभाव ये तीनों था, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, बिना किसी उत्तरदायित्व के अंग्रेज अधिकारों का उपभोग करते थे, बिल्कुल सही है। कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था, ये भी सही है कि जब दो लोगों का शासन होगा तो कोई एक दूसरा कहेगा वो करेगा, इस चक्कर में किसी का नहीं होगा, तो दोनों उत्तरदायी नहीं होगा, ये भी हो गया। और तीसरा, कृषकों पर राजस्व का इतना अधिक भार डाल दिया गया कि किसान भूमि छोड़कर जाने लगे, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, या बहलोल लोदी। तो किसने भेजा था दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को? तो ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? ऑप्शन है, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, रुकनुद्दीन फिरोज ने, या बलबन ने। तो उमरा ए चहलगान का गठन किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसने? इल्तुतमिश उमरा ए चहलगान का गठन किया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन है, अरब, उत्तर पश्चिम चीन, यूनान, या ईरान। तो कुषाण का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये था ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम चीन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध संगीतिया किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? ऑप्शन है, विभिन्न धर्मों के मतभेदों को सुलझाने के लिए, या विदेशों में धार्मिक मिशन भेजने के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए, या सामान्य अनुदेशों को जारी करने के लिए। तो बौद्ध संगीतिया किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। चलिए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, रास बिहारी घोष, या दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था रास बिहारी घोष, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी 1907 यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। दो भाग में विभाजित हो गया था, एक गरम दल और एक नरम दल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 1922 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है, चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, या मौलाना शौकत अली। तो कौन थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष? ये थे ऑप्शन है, चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये 1922 में किया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है, कब किया गया था स्वराज पार्टी का गठन, ये प्रश्न अक्सर पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी? ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए इसका सही आंसर है। भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी? ये किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा भिक्षुक कविता की रचना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स विंकलिज, विलियम जोन्स, एच.टी. कोलब्रुक या प्रिंसेप। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। चलिए बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन है भगत सिंह, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? यह कथन कहा गया था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, संपत्ति के मूलाधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में प्रणीत किया गया? ऑप्शन है 42वें, 44वें, 45वें या 41वें। तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा एक विधिक यानी कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये बनाया गया ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश किस द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है 12 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। अगर संसद 2/3 अपने एक अध्यादेश पास कर दे 2/3 बहुमत से और वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं तो वो जो भी होगा उसे हटाया जा सकता है। जो भी, चाहे वो उच्चतम न्यायालय का हो चाहे कोई भी हो, उसे हटाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, छोटा नागपुर का पठार या अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो किसे कहा जाता है खनिज पदार्थों का भंडार? ये कहा जाता है ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का भंडार के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कटिहार, मालीगांव, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं। तो सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ऑप्शन बी मालीगांव। मालीगांव में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ऊपरी गंगा के मैदान में, सुंदरबन के डेल्टा प्रदेश में, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर या थार के मरुस्थल में। तो भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है ऑप्शन सी हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या गुजरात। तो केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है ऑप्शन डी राजस्थान में। ये VVI क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है कि केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, तिरुचिल्लापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो तिरुचिल्लापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या बिहार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 0, 5, 7 या 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। केस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जमीन की नमी ज्ञात करने के लिए, पौधों की वृद्धि नापने में, आर्द्रता की माप करने में, या जमीन की उर्वरता ज्ञात करने में। तो केस्कोग्राफ ये एक यंत्र है। केस्कोग्राफ किस लिए यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं हम पौधों की वृद्धि मापने में, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। केस्कोग्राफ से हम पौधे की वृद्धि को मापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस यानी सी और फ़ारेनहाइट मतलब एफ, में सही संबंध प्रदर्शित करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो सी इजकल टू 5/9 इंटू एफ प्लस 32, एफ इजकल टू 32 प्लस 9/5 इंटू सी, या सी इजकल टू एफ माइनस 32 इंटू 9/5, या एफ इजकल टू सी इंटू 5/9 प्लस 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ इजकल टू 32 प्लस 9/5 इंटू सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस ऑप्शन से हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। आपको दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा तो हम एफ फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, या फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो हम डिग्री सेल्सियस निकालते हैं इसी फॉर्मूला से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है रस, विलयन, हार्मोन्स या स्राव। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? तो ये हार्मोन्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजारी जाती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाटर गैस। चलिए तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वाटर गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जब रक्त तप, ये तो वही ऑप्शन है, वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से गुजारी जाती है, भाप गुजारी, तो कौन सी गैस बनती है? वाटर गैस बनती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है ब्रोमीन, फास्फोरस, क्लोरीन या हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ऑप्शन है बौद्धों के, बौद्ध एवं जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, या हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किसके हैं? तो ये हैं हिंदुओं के, बौद्धों के और जैनों को, यानी इन तीनों के हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग क्या सूचित करता है? सूर्य से उसकी दूरी का, उसकी ज्योति का, पृथ्वी से उसकी दूरी का, या उसके ताप का। तो तारे का रंग सूचक है किसका? उसके ताप का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। G15 की स्थापना कब हुई थी? G15 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1989, 1970, 1985 या 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1989 में। 1989 में G15 की स्थापना हुई थी। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंध है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो किस खेल में संतोष ट्रॉफी
संबंधित है, किस खेल से? तो ये है ऑप्शन डी, फुटबॉल से। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी खिलाया जाता है। चलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड या यक्ष्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लू वायरस द्वारा होता है, ठीक है। और अभी एक और वायरस आ गया है, आप सबको मालूम होगा कौन? ये आ गया है कोरोना वायरस आ गया है, जिससे सभी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो सावधानी बरतिए, बच के रहिए, मास्क लगा के रहिए। चलिए दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ इलाका में जाने से बचिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन है क्यूबा, स्वीडन, पाकिस्तान या भारत। तो किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA कहाँ स्थित है? कौन सा? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी। ऑप्शन है बेंगलोर, पुणे, हासन या हैदराबाद। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है सिंदरी में, नांगल में, राउरकेला में या कोरबा में। तो पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह है ऑप्शन ए, सिंदरी में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? ये चारों में से हमें बताना है। ये उस समय का है जब ये क्वेश्चन आया था। अभी इसके राष्ट्रपति कौन है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए मैं इसका प्रश्न का आंसर छोड़ देता हूँ, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। दक्षिण अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति कौन है? फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है अभी राष्ट्रपति कौन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। ओरविले निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? कौन सा? ओरविले। चलिए प्रश्न हो गया ओरविले। तो ऑप्शन क्या है? नेपोलियन, अरविंद घोष, बाबा आमटे या विनोबा भावे। तो ओरविले किससे संबंधित है? तो यह है अरविंद घोष से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कौन सा? स्वर्ण मयूर। ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में। तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले में हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकित किया, वे स्वतंत्र भारत के अनेकानेक पुलों और बांधों के निर्माता अभियंता थे। उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, वे कौन थे? और इसके ऑप्शन है CB रमन, मूछ गुंडम विश्वेश्वरैया या मेघनाथ साहा या PC महाबनोलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूछ गुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें भारत रत्न दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही ये भारत में अनेक पुलों और बांधों के निर्माता अभियंता थे। चलिए साथ ही इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। कौन? मोचगुंडम विश्वेश्वरैया। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये हमने अभी ये सीरीज का 12वां भाग चल रहा है। इससे पहले जो भाग हुआ 11वां भाग में ये प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 39 नंबर प्रश्न, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बिलियर्ड्स, हॉकी, टेनिस या ब्रिज। तो ड्यूस शब्द ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी, टेनिस से संबंधित है ड्यूस शब्द। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल या नागालैंड। तो किसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो यह है ऑप्शन डी,
नागालैंड की। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किस नगर में हीरो साइकिलों का निर्माण होता है? ऑप्शन है लुधियाना, जालंधर, भोपाल या बड़ौदा। तो हीरो साइकिल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये ऑप्शन है लुधियाना में होता है। चलिए चलते, अब लुधियाना कहाँ है? तो लुधियाना पंजाब में पड़ता है, पंजाब राज्य में लुधियाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 1 दिसंबर किस विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, एड्स दिवस या स्वास्थ्य दिवस। तो 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं ऑप्शन सी एड्स दिवस के रूप में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा लाल शीशा रेड लेड को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नौसादर, सिंदूर, कत्था या सुहागा। तो लाल शीशा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे सिंदूर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। इस सीरीज में हम 50-50 प्रश्न कर रहे हैं हर वीडियो में, तो आप ये सीरीज पूरा देखें, अंत तक देखें। साथ ही इसे अपने सभी ग्रुप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हो उन सभी में इसे शेयर कर दें। चलिए देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। राज्यों के वर्तमान राज्यपाल एवं संबद्ध राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये थोड़ा सा पुराना है इसलिए पहले का प्रश्न है, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी नया वाला है, नए वाले राज्यपाल है, नए सभी के नए राज्यपाल है। तो सभी का राज्यपाल, नए वाला राज्यपाल आप देखने के लिए आप हमारे एग्जाम द्वारा चैनल के जीके सेक्शन में जाए और वहां आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम मिल जाएंगे। वहां आप हमें देख सकते हैं अभी के राज्यपाल कौन है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। श्रीलंका में, चूंकि मैं सभी प्रश्न पीछे करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वही मैं सेट का क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए इसमें पुराने सेट है। ये लगभग 1900, ये लगभग कब का है ये सेट? ये लगभग 1991 से 91 का सेट है, जो रेलवे, एसएससी इन सब में पूछा गया वो सेट है। इसलिए इसमें पुराना क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आप अभी नया के बारे में आप हमारे चैनल पे देख लीजिए, नया वीडियो मुख्यमंत्री और गवर्नर का। चलिए, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर नवनियुक्त गोपाल कृष्ण गांधी इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन थे? और इसके ऑप्शन है उच्चायुक्त दक्षिण अफ्रीका, सचिव भारतीय राष्ट्रपति, निदेशक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र लंदन या प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार। तो ये कौन थे? तो ये सचिव भारतीय राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। मध्य प्रदेश के धार जिला में सूचना प्रौद्योगिकी के ग्रामीण क्षेत्र में अनुप्रयोग से संबंधित कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है जिला सरकार कार्यक्रम, ज्ञान प्रकाश कार्यक्रम, ज्ञानोदय कार्यक्रम या ज्ञानदूत कार्यक्रम। तो ये कौन सा कार्यक्रम था? तो ये था ऑप्शन डी ज्ञानदूत कार्यक्रम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 31 मई, 5 जून, 7 अप्रैल या 21 मई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधु दर्शन उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन है श्रीनगर, लेह, जम्मू या मनाली। तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधु दर्शन उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लेह में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है मुख्य डाकघर, संसद मार्ग, नई दिल्ली या मुख्य डाकघर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली या मुख्य डाकघर, कोलकाता या मुख्य डाकघर, मुंबई। तो राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए मुख्य डाकघर, संसद मार्ग, नई दिल्ली, और यहीं पे डाकघर का मुख्यालय है।
पूरे देश का मुख्यालय डाकघर का यही है, मुख्य डाकघर संसद मार्ग नई दिल्ली। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और ये आज का हमारा 50वां प्रश्न होगा और ये अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। फ्रेंच ओपन 2001 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है कुंजिता मार्टिनेज, मार्टिना हिंगिस, जेनिफर कैप्रियाती या अरांजा सचेत विकारियो। तो फ्रेंच ओपन 2001 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी जेनिफर कैप्रियाती। जेनिफर कैप्रियाती ने 2001 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। चलिए इसी अंतिम प्रश्न के साथ ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, इसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सभी का लिंक नीचे मिलेगा। साथ ही आप इन सभी के लिए आप हमें सर्च करें @एग्जाम द्वार और हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।